Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं कुमार और सर आप देख रहे हैं सिलेक्शन पॉइंट। सर हिस्ट्री क्लास 8 का यह मास्टर वीडियो होगा। अपने आप में काफ़ी अति महत्वपूर्ण वीडियो साथ होगी, अपने आप में अति महत्वपूर्ण वीडियो और पूरे किताब का यह निचोड़ होगा। सारे किताब का जो सारांश है उसको उठाकर सीधे जो है यहाँ पे डाल दिया गया साथियों। पूरा वीडियो विथ इमेज होगा इन पिक्चर के साथ, जो कि दिखने में आपको काफ़ी इंटरेस्ट भी आएगा। क्लियर साथियों। और इसके पहले क्लास 9-10 का सारा मास्टर वीडियो आपको दे दिया गया है। क्लास 9-10 के SST का जितने भी आपके मास्टर वीडियो है सभी आपको अवेलेबल करा दिए गए साथियों। और यह है जो वीडियो होगा ये क्लास 8 के अलावा STAT और स्टेट बोर्ड के डिफरेंट एग्जाम्स में काम आएंगे। ठीक साथियों। तो ये STAT के अलावा क्लास 8 और इन सब के अलावा जो है स्टेट बोर्ड के डिफरेंट एग्जाम में काम आएंगे। इस वीडियो के अंत की ओर जितना आप बढ़िएगा ना उतने आपको बेहतरीन पॉइंट मिलेंगे। और मेरा विश्वास है कि यहाँ से आपके एग्जाम्स में एक अच्छा खासा वेटेज में जो है ना सवाल बनेंगे। तो पहला अध्याय आपका है कब, कहाँ और कैसे। पूरा वीडियो जो होगा विथ इमेज होगा साथियों, विथ पिक्चर होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग। पहला पॉइंट, अध्ययन की सुविधा के अनुसार इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में, प्राचीन, मध्य एवं आधुनिक काल का इतिहास। तो अध्ययन की सुविधा के अनुसार इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन काल का इतिहास, मध्य काल का इतिहास एवं आधुनिक काल का इतिहास। जितने आप अंत में जाओगे उतने आपके बेहतरीन पॉइंट आपको साथियों नजर आएंगे। पुनर्जागरण का केंद्र कहाँ था? पुनर्जागरण का केंद्र कहाँ था? तो यूरोप, इटली में, इटली के फ्लोरेंट नगर में था ना ये। भारत का खोज किसने और कब किया था? तो वास्को डिगामा 1498 ईस्वी। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो उत्तर पुर्तगाल का। देखिए पूरा वीडियो जो होगा विथ इमेज होगा, ये इमेज है वास्को डिगामा का। अमेरिका महाद्वीप की खोज किसने और कब किया? तो कोलंबस ने 1492 ईस्वी में। कोलंबस कहाँ का रहने वाला था? तो स्पेन का। मुगल वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय। साम्राज्यवाद क्या है? सैनिक अथवा अन्य तरीके से विदेशी भूभाग के प्रदेशों को अपने अधीन कर अपना राजनीतिक स्वामित्व स्थापित करना साम्राज्यवाद कहलाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं? तो वर्तमान भारत, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान और मालदीव। झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ? तो 1936 ईस्वी को। बंगाल बिहार से कब अलग हुआ? 1912 ईस्वी को। पूंजीवाद किसे कहते हैं? 15वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप में एक नई सामाजिक व्यवस्था का उदय हुआ, ठीक है, जिसे पूंजीवाद कहते हैं। और पूंजीवाद में जो है ना पूंजीपतियों का आधिपत्य होता है, यानी कि देश की जो अर्थव्यवस्था होती है वो पूंजीपतियों के हाथ में होती है। ऐतिहासिक स्रोत किसे कहते हैं? इतिहासकार इतिहास को जानने के लिए जिन स्रोत और साधनों का प्रयोग करते हैं उसे ऐतिहासिक स्रोत कहते हैं। सरकारी दस्तावेजों को कहाँ सुरक्षित रखा जाता है? तो अभिलेखागारों में। औद्योगिक क्रांति किसे कहते हैं? मशीनों से वस्तुओं के उत्पादन की प्रक्रिया को औद्योगिक क्रांति कहते हैं। मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 ईस्वी में। वास्को डिगामा भारत से गर्म मसालों को ले जाकर जब वापस लौटा तो उसे बेचकर उसे कितना गुना लाभ कमाया? तो 62 गुना। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय इंग्लैंड की महारानी कौन थी? तो एलिजाबेथ। वाणिज्यवाद क्या है? लाभ कमाने के उद्देश्य से की गई व्यापारिक गतिविधियां वाणिज्यवाद कहलाता है। मुर्शिद कुली खां के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? तो अलीवर्दी खां 1740 ईस्वी में। अलीवर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? तो सिराजुद्दौला। बंगाल में पहली अंग्रेजी फैक्ट्री किस नदी के किनारे और कब शुरू हुई? तो हुगली नदी के किनारे 1651 ईस्वी में। प्लासी की लड़ाई कब और कहाँ हुआ था? तो जून 1757 मुर्शिदाबाद के पास प्लासी में। और डेट की बात करें तो 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी की लड़ाई हुई थी। प्लासी वर्तमान में कहाँ पड़ता है? तो बंगाल में। प्लासी की लड़ाई किन दो लोगों के बीच में हुआ था? तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था? तो मीर जाफर। प्लासी की लड़ाई में कौन और क्यों मारा गया था?
तो सैयदौला मारा गया था क्योंकि उसके सेनापति मीर जाफर ने अंग्रेजों के साथ जो है मिल करके काफ़ी बड़ी साजिश रच दी थी। अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर किसको बंगाल का नवाब बनाया और कब? तो मीर कासिम को बनाया था 1760 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 23 अक्टूबर 1764 को। बक्सर का युद्ध किन दो सेनाओं के बीच हुआ था? तो अंग्रेजों तथा भारतीय सेनाओं के बीच। बक्सर के युद्ध में किसके सेनाओं की जीत हुई? तो अंग्रेजी सेनाओं की। सहायक संधि का प्रतिपादक अंग्रेजी गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड वेलेजली। भारत में अंग्रेजी राज के विस्तार के लिए सहायक संधि का प्रथम प्रयोग किसने किया? तो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने। सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? तो हैदराबाद का निजाम। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला दूसरा शासक कौन था? तो अवध का नवाब। रेजिडेंट किसे कहा जाता है? सहायक संधि के नियमों के तहत भारतीय शासकों को अपने राज्य में एक अंग्रेज अधिकारी रखना पड़ता था जिसे रेजिडेंट कहा जाता था। हैदर अली का पुत्र कौन था? तो टीपू सुल्तान। और साथ ही आप हमारे वेबसाइट पर ठीक है जो है ना विभिन्न क्लास का विभिन्न एग्जाम्स का टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं। वेबसाइट क्या है? तो inhinditv.com। inhinditv.com। हैदर अली और टीपू सुल्तान कहाँ का सम्राट था? तो मैसूर कर्नाटक का। हैदर अली का शासन काल कब से कब तक चला? 1761 से 1782 तक। टीपू सुल्तान का शासन काल कब से कब तक चला? तो 1782 से 1799 तक। श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई कब हुई थी? 1799 ईस्वी में। टीपू सुल्तान किस लड़ाई में मारा गया था? श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में। पानीपत की प्रथम लड़ाई कब और किन दो शासकों के बीच हुआ था? तो 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। तो 1526 ईस्वी में जो था ना पानीपत की फर्स्ट लड़ाई हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। पानीपत की प्रथम लड़ाई में किसकी विजय हुई? तो बाबर की। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब और किन दो शासकों के बीच हुआ था? तो 1556 ईस्वी में अकबर और हेमचंद विक्रमादित्य के बीच। पानीपत की दूसरी लड़ाई में किसकी विजय हुई? तो अकबर का। पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर का सेनापति कौन था? तो बैरम खां। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब और किन दो सम्राट के बीच में हुआ था? 1761 ईस्वी में अफगानी शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। पानीपत की तीसरी लड़ाई में कौन विजय हुआ? तो मराठा। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। विलय नीति को और किस नाम से जाना जाता है? तो हड़प्पा नीति। देखिए इसमें हुआ क्या था? तो 1848 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू किया गया था और यह 1856 ईस्वी तक चला था। 56 में इसको पुनः वापस ले लिया गया हड़प्पा नीति को। भारत की कुल आबादी का कितना प्रतिशत भाग गांवों में रहती है? तो लगभग 68-68%। वर्तमान भारत में कौन सा राज्य बंगाल का अंग था? तो आज का बिहार, झारखंड तथा उड़ीसा भी बंगाल का ही अंग था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड तथा आंध्र प्रदेश में कैसी व्यवस्था, भूमि की कैसी व्यवस्था लागू थी? तो अस्थाई बंदोबस्त। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी का लेखक कौन थे? तो रिकॉर्डे। दक्षिण और पश्चिम भारत में अंग्रेजों ने कौन सी व्यवस्था लागू की थी? तो रैयतवाड़ी। रैयत का अर्थ क्या होता है? तो किसान। पंजाब, दिल्ली एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में कौन सी व्यवस्था लागू की गई थी? तो महालवाड़ी। पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में बड़े गांव या कुछ गांवों के समूह को क्या कहते थे? तो महाल। कुल कृषि योग्य भूमि में अस्थाई बंदोबस्त का कितना परसेंट हिस्सा था? तो 19%। यानी 100% भूमि में से जो था ना 19% भूमि पर अस्थाई बंदोबस्त अपनाई गई थी। कुल कृषि योग्य भूमि में महलवाड़ी व्यवस्था का कितना परसेंट हिस्सा था साथियों? तो 29%। और कुल कृषि योग्य भूमि में रैयतवाड़ी व्यवस्था का कितना परसेंट हिस्सा था? तो 52%। दक्कन विद्रोह कब हुआ था? तो 1875 ईस्वी में। नकदी फसल क्या कहलाता है? वैसा फसल जिसे खेतों से सीधे व्यापारियों द्वारा खरीद लिया जाता है नकदी फसल कहलाता है, जैसे नील, तंबाकू, अफीम इत्यादि। नील दर्पण का लेखक कौन था? तो दीनबंधु मित्र। नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो माइकल मधुसूदन दत्त।
बिहार में नील की खेती कहाँ की जाती थी? तो उत्तर बिहार के चंपारण और मुजफ्फरपुर में। जनजातीय समाज के लोगों को आम भाषा में क्या कहते हैं? तो आदिवासी। झूम खेती किसे कहते हैं? खेती करने की वह विधि जिसके अंतर्गत जंगलों को साफ कर 2-3 वर्षों तक खेती की जाती है और पुनः इसके बाद स्थान बदल लिया जाता है, झूम खेती कहलाता है। झूम खेती का दूसरा नाम क्या है? घुमंतु कृषि। पुराने समय में कोलकाता का नाम क्या था? तो कलकत्ता। पुराने समय में मुंबई का नाम क्या था? मुंबई। और पुराने समय में चेन्नई का नाम क्या था? तो मद्रास। वन विभाग जो है कब पारित किया गया था? तो 1864 ईस्वी में। वन अधिनियम कब पारित किया गया? 1865 ईस्वी में। बेगारी क्या है? बिना वेतन या मजदूरी के काम करना बेगारी कहलाता है। बंधुआ मजदूरी क्या है? वैसा मजदूर जो कर्ज चुकाने के लिए बिना वेतन के मालिक के जमीन पर तब तक काम करते रहता है जब तक कर्ज की रकम ब्याज सहित नहीं सध जाए, बंधुआ मजदूर कहलाता है। ईसाई मिशनरी किसे कहते हैं? ईसाई धर्म के वैसे लोग या पादरी जो अन्य धर्म के लोगों का धर्मांतरण करा के उनको ईसाई बनाते थे, उन्हें ईसाई मिशनरी कहा गया। भारत में सबसे बड़ी संख्या किस जनजाति की है? भील का। दिक्कू क्या है? गैर आदिवासी सेठ एवं महाजन जो अधिक ब्याज पर ऋण देते थे एवं आदिवासियों का शोषण करते थे, उन्हें दिक्कू कहा गया। मतलब का साफ है, गैर आदिवासी को दिक्कू बोलते हैं। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो 15 नवंबर 1874 ईस्वी को। बिरसा मुंडा के पिता का नाम क्या था? सुगना मुंडा। बिरसा मुंडा के माँ का नाम क्या था? तो कदमी। बिरसा मुंडा किस क्षेत्र के निवासी थे साथियों? तो छोटा नागपुर के। दिक्कू किसे कहते हैं? गैर आदिवासियों को दिक्कू बोलते हैं। झारखंड राज्य किस राज्य के विभाजन के परिणाम स्वरूप बनाया गया था? तो बिहार के। बिरसा मुंडा के कुल देवता का नाम क्या था? तो सिंह बोगा। बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर पहला आक्रमण कब किया था? तो 25 दिसंबर 1899 ईस्वी को। बिरसा मुंडा का मृत्यु कब हुआ था? 2 जून 1900 ईस्वी को। बिरसा मुंडा की मृत्यु किस बीमारी के कारण हुआ था? तो हैजा। बिरसा मुंडा का मृत्यु किस जेल में हुआ था? तो रांची जेल में। नागालैंड राज्य का स्थापना कब हुआ था? 1 दिसंबर 1963 को। बिहार से अलग झारखंड राज्य कब बनाया गया? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। इंग्लैंड की सरकार ने मुक्त व्यापार की नीति कब अपनाई? तो 1813 ईस्वी में। कैलिको अधिनियम कब पारित किया गया? 1720 ईस्वी में। कैलिको अधिनियम किसने पारित किया? तो अंग्रेजी सरकार ने। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में कब आई? तो 18वीं शताब्दी में। निः औद्योगिकरण किसे कहते हैं? वैसी परिस्थिति जब देश के लोग शिल्प एवं उद्योग को छोड़कर एवं खेती को अपनी आजीविका बनाने लगे तो उसे निः औद्योगिकरण कहा जाता है, डिस इंडस्ट्रियलाइजेशन। भारत में पहला सूती वस्त्र कारखाना कब और कहाँ लगाया गया? तो 1854 मुंबई में। भारत में पहला सूती वस्त्र कारखाना किसके द्वारा लगाया गया था? तो एक पारसी व्यापारी कावस जी नाना जी दभार के द्वारा। भारत में पहली जूट मिल कब और कहाँ स्थापित की गई थी? तो 1855 में बंगाल के रिसरा में। टिस्को की स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया? 1907 में जमशेद जी टाटा द्वारा। टिस्को मीन्स क्या? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? तो 1914 से 1918। डेट की बात करें तो 28 जुलाई 1914 से लेकर के 11 नवंबर 1918 तक, बिल्कुल 4 साल। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला साथियों? तो 1939 से 1945। 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक, लगभग 6 साल। 18वीं शताब्दी में भारत का प्रमुख उद्योग निम्नलिखित में कौन सा था? तो वस्त्र उद्योग। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्थापना कब हुई थी? तो 1927 ईस्वी में। जूट उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो बंगाल। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 ईस्वी में। 1857 की क्रांति को और क्या बोलते हैं? तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोलते साथियों इसको। 57 की क्रांति का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो इनफील्ड राइफल का प्रयोग। इनफील्ड राइफल का सबसे पहले विरोध किसने किया? तो बैरकपुर छावनी के युवा सिपाही मंगल पांडे ने। जगदीशपुर बिहार से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो कुंवर सिंह।
माझा प्रवास नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो विष्णु भट्ट गोडसे। बहादुर शाह जफर का मृत्यु कब हुआ था और किस जेल में हुआ था? तो 1862 ईस्वी में रंगून जेल में। 1857 की क्रांति के बाद भारत का प्रमुख प्रशासक भारत के किस नाम से जाना गया? तो भारत सचिव। 1857 की क्रांति के बाद भारत में अंग्रेजी और भारतीय सैनिकों का अनुपात कितना कर दिया गया? तो 2:5 जो है ये हो गया अंग्रेजी, 2 अंग्रेज तो 5 इंडियन सिपाही। 1857 का विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ था? तो मेरठ से शुरू हुआ था ये। मंगल पांडे किस छावनी के युवा सिपाही थे? तो बैरकपुर। झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो रानी लक्ष्मीबाई ने। कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे? तो जगदीशपुर के। वहाबी आंदोलन का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो विलायत अली ने। अभिज्ञान शाकुंतलम नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो कालिदास ने। पंचतंत्र के लेखक कौन थे? तो विष्णु शर्मा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब किया गया था? 1784 ईस्वी में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया था? तो विलियम जोन्स ने। वेदों की संख्या कितनी है? तो 4। भारत में शिक्षा की स्थिति जानने के लिए बंगाल और बिहार का दौरा किसने किया? तो स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक विलियम एडम ने। औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का भाव पैदा कर दिया है, यह कथन किसका था? तो महात्मा गांधी का। लंगट सिंह कॉलेज एलएस कॉलेज की स्थापना कब और कहाँ किया गया था? तो 1899 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में। आधुनिक शिक्षा की भाषा किसे बनाया गया था? तो अंग्रेजी को। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया था? तो विलियम जोन्स ने। फूलों के द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? तो सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिराव फूले ने किया था। गैर बराबरी विरोधी आंदोलन को केरल में किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो नारायण गुरु के द्वारा। पेरियार के द्वारा कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया? तो आत्मसम्मान आंदोलन। हरिजन सेवक संघ महात्मा गांधी के द्वारा किस वर्ष गठित किया गया? तो 1932। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा किस वर्ष बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना हुई? तो 1924। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है किसने कहा था? तो अरस्तु ने कहा था। ब्राह्मण किसे कहते हैं? समाज का वह वर्ग जिसने अपने शिक्षा, ज्ञान एवं धार्मिक क्रियाकलापों के आधार पर समाज पर अपना प्रभाव कायम किया, उसे ब्राह्मण कहते हैं। अंत्यज किसे कहते हैं? समाज का वह वर्ग जिसे सभ्य समाज की श्रेणी से बाहर रखा गया, उसे अंत्यज कहते हैं। जाति व्यवस्था में कौन सी जाति सबसे ऊपर थी? तो ब्राह्मण जाति। गुलामी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो महात्मा ज्योतिराव फूले ने। गुलामी नामक पुस्तक कब लिखी गई? तो 1873 ईस्वी में। नारायण गुरु का जन्म कब हुआ था? तो 1855 ईस्वी में। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। साथियों, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। महात्मा गांधी ने हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका कब निकाली? तो 1933। पूना समझौता कब हुआ था? 26 सितंबर। यहाँ एक कभी कभी आपको 24 सितंबर भी देखने को साथ में मिल जाएगा। तो 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बीच। महात्मा गांधी कौन से गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने इंग्लैंड गए थे? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 का। भारतीय संविधान का निर्माण के लिए कितने गोलमेज सम्मेलन हुए? तो 3। पहला 1930 में, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुजरात के पोरबंदर जिले में। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रत्येक वर्ष किस तिथि को विश्व अहिंसा दिवस मनाने का प्रावधान किया गया है? तो 2 अक्टूबर को। महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? तो नाथूराम गॉडसे ने। महात्मा गांधी की हत्या कब किया गया था? तो 30 जनवरी 1948 को। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहते हैं? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को। अनुसूचित जाति संघ की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो 1942 में भीमराव अंबेडकर के द्वारा। भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म के छुआछूत से तंग होकर बौद्ध धर्म कब अपना लिया था? तो 1950 में।
दहेज प्रथा के खिलाफ कानून कब पारित किया गया था? तो 1861 ईस्वी में। आर्य महिला समाज का गठन किसने किया था? तो एमजी रानडे ने। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ था? तो 1828 में राजा राम मोहन राय ने किया था साथियों। बंगाल के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो डॉक्टर बीसी राय। बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1929 ईस्वी में। प्रेसिडेंसी शहर किसे कहते हैं? वे सभी शहर जहां कंपनी ने अपने कारखाने स्थापित किए उसे प्रेसिडेंसी शहर कहा गया, जैसे कलकत्ता, चेन्नई और मुंबई। चेन्नई का पुराना नाम क्या था? तो मद्रास। कोलकाता का कलकत्ता और मुंबई का पुराना नाम बम्बई था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। साथियों ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट, भागलपुर को जिला कब बनाया गया? तो 1774 ईस्वी में। यूरोपीय चित्रकार योहान जोफनी भारत कब आया था? 1780 ईस्वी में। प्लासी की लड़ाई में किसकी हार हुई थी? सिराजुद्दौला की। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव। मधुबनी पेंटिंग संग्रहालय किस देश में बनाया गया था? तो जापान के तोकामाची शहर में। मधुबनी पेंटिंग की प्रदर्शनी कहाँ लगाई गई थी? तो लंदन की आर्ट गैलरी में। भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस किसने लगाया था? तो पुर्तगालियों ने। वंदे मातरम और आनंद मठ गीत किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। वंदे मातरम और आनंद मठ, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। गण देवता एवं पंचग्राम उपन्यास के लेखक कौन थे? तो बंगाली उपन्यासकार ताराशंकर बंदोपाध्याय। भारत दुर्दशा के लेखक कौन थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। अंधेर नगरी चौपट राजा के लेखक कौन थे साथियों? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ही थे। गबन गोदान के लेखक कौन थे? गबन गोदान दोनों अलग अलग उपन्यास है। तो मुंशी प्रेमचंद। और मुंशी प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास क्या था? तो गोदान। उर्दू भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो फारसी लिपि में। दिल्ली अखबार कहाँ से प्रकाशित होता था? तो दिल्ली से। तिलिस्मी अखबार कहाँ से प्रकाशित होता था? तो लखनऊ से। इनकलाब जिंदाबाद किसने कहा था? तो भगत सिंह ने। और इनकलाब जिंदाबाद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो क्रांति अमर रहे। सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा किसने कहा था? तो राम प्रसाद बिस्मिल ने। भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन किसे कहा गया? तो 1857 की क्रांति को। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो 1857 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो 28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के तेजपाल सिंह संस्कृत कॉलेज में जो है ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। इसके प्रथम अध्यक्ष बिमेश चंद्र बनर्जी थे और संस्थापक मेंबर में A.O. ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो मुंबई के तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो W.C. बनर्जी, बिमेश चंद्र बनर्जी थे। ये साथियों के फोटो है। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कितने ईस्वी में लॉर्ड लिटन द्वारा लाया गया था? तो 1878 ईस्वी में। 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया था। इल्बर्ट बिल किसके काल में आया था? तो लॉर्ड रिपन के काल में। कांग्रेस पार्टी की स्थापना के समय कितने प्रतिनिधि शामिल थे? तो 72। भारत के प्रथम ICS इंडियन सिविल सर्विसेज कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। भारत का वयोवृद्ध पुरुष किसे कहते हैं? तो दादा भाई नौरोजी को। नरम दल के नेता कौन थे? तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। ठीक साथियों, ये सब जो थे ना, ये सब कांग्रेस के नरम दल। ठीक साथियों, ये सब क्या थे? ये सब जो थे ना गरम दल के थे, गरम दल के। लाल बाल पाल, ये सब कांग्रेस के गरम दल में थे। यहाँ पे गरम हो जाएगा आपका। लाल बाल पाल गरम दल में थे। क्लियर? तो लाजपत राय और तिलक जी, इसके अलावे बिपिन चंद्र पाल, ये सब गरम दल में थे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। आगे बढ़िए। बंगाल विभाजन किसके समय में और कब हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 ईस्वी में। बंगाल विभाजन के उपरांत शोक दिवस कब मनाया गया? 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया था? तो 1911 ईस्वी को।
बंगाल विभाजन के विरोध में 1905 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन या बंग भंग आंदोलन। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? तो 19 जुलाई 1905 को। बंगाल विभाजन कब लागू हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? तो 1906 ईस्वी में। हिंदू महासभा का गठन कब हुआ था? तो 1915 ईस्वी में साथियों। हिंदू महासभा का गठन किसने किया था? तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग कब की गई थी? तो 1909 ईस्वी में। खुदीराम बोस ने किंग्स फोर्ड की जगह कैनेडी के गाड़ी पर बम कब फेंका? 30 अप्रैल 1908 ईस्वी में, जिसमें कैनेडी की बेटी घटना स्थल पर ही मर गई। खुदीराम बोस को फांसी कब दिया गया? तो 11 अगस्त 1908 को। काफी युवा मतलब क्रांतिकारी थे। केसरी पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया जाता था? तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा। केसरी जो था इसका संपादन बाल गंगाधर तिलक करते थे, ध्यान रखिए साथियों। महात्मा गांधी द्वारा सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कब किया गया था? तो 1906 ईस्वी में। महात्मा गांधी द्वारा सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया गया था? तो दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी सर्वप्रथम जेल कहाँ और कब गए थे? तो अफ्रीका में 1908 ईस्वी में। गांधी जी अफ्रीका से वापस भारत कब आए थे? तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में। तिनकटिया पद्धति बिहार के किस जिले में और किस चीज की खेती के लिए लागू की गई थी? तो चंपारण जिले में नील की खेती के लिए। गुजरात का खेरा आंदोलन कब हुआ था? तो 1918 ईस्वी में। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो 1928 ईस्वी में। गुजरात के बारदोली सत्याग्रह के दौरान वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की। सरदार और लौह पुरुष के नाम से कौन विख्यात है? तो वल्लभ भाई पटेल। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो 19 मार्च। ठीक साथियों, देखिए ये जो था ना आपका हो जाएगा मार्च 1919, क्लियर। तो ये आपका हो जाएगा 12 मार्च, ध्यान रखिएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को। जालियांवाला बाग कहाँ पड़ता है? तो पंजाब के अमृतसर में। जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जनरल ओ डायर ने। प्रथम विश्व युद्ध कितने सालों तक चला? तो लगभग 4 साल तक। द्वितीय विश्व युद्ध कितने साल तक चला गया? तो 6 वर्ष तक। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी द्वारा कब शुरू किया गया था? तो 1 अगस्त 1920 को। दी मदरलैंड नामक अखबार किसने निकाला था? तो मजहरुल हक ने। चौरी चौरा कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में। झंडा सत्याग्रह का प्रारंभ कब शुरू हुआ था? तो 1923 में। स्वराज दल का गठन कब हुआ था? तो 1923 ईस्वी में। स्वराज दल या पार्टी का गठन किसने किया था? तो मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने। मोतीलाल नेहरू जो थे इसके सचिव थे, महासचिव, और चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे स्वराज पार्टी के। स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास। आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुआ था? तो 1925 ईस्वी में। केबी हेडगेवार, केशव बलिराम हेडगेवार द्वारा। वर्तमान में मोहन भागवत जो है आरएसएस के प्रमुख अध्यक्ष हैं। आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने किया था? तो केबी हेडगेवार ने। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी HSRA की स्थापना कब हुआ था साथियों? तो 1928 में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने किया था? तो भगत सिंह ने। कांग्रेस के द्वारा सर्वप्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो 26 जनवरी 1930 को, रावी नदी के किनारे। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने किस यात्रा से की? तो दांडी यात्रा से। भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को कब फांसी दिया गया? तो 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र केस में। शहीद दिवस कब मनाया गया? तो 23 मार्च को। तो 23 मार्च और 30 जनवरी दोनों दिन जो है ना हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं, दोनों दिन। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो गांधी जी ने। आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन था? तो सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद, दिल्ली चलो
और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये प्रमुख नारे किसने दिए थे? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। और इनको बोलते हैं क्या? नेताजी। नेताजी किसे कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को बोलते हैं। आज़ाद हिंद सरकार का गठन कब और किसने किया था? तो 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने किया था। फूट डालो और शासन करो की नीति किसकी थी? तो अंग्रेजों की। कैबिनेट मिशन का गठन कब हुआ था? तो 1946 ईस्वी में। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किस योजना के तहत किया गया? तो माउंट बेटन योजना के तहत। पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 अगस्त को। आज़ादी के पहले हमारे देश में कितनी रियासतें थी? तो लगभग 563। पहले वोट देने की उम्र सीमा कितनी थी? तो 21 वर्ष। 61वां संविधान संशोधन 1979 के द्वारा वोट देने का न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष कर दिया गया। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो 6 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हो गया? तो 26 नवंबर 1949 को। संविधान पूर्ण रूप से कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। संविधान दिवस कब मनाया गया साथियों? तो 26 नवंबर को मनाया गया था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान बनाने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में कब चुना गया? तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। ऐसा देश जहां केंद्र और राज्य दो तरह की सरकार हो उसे क्या कहते हैं? तो संघ सरकार। भारत के केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन कितनी अनुसूचियों में हुआ है? तो 3 अनुसूचियों में। संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है? तो केंद्र सरकार के पास। राज सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है? तो केवल और केवल राज्य सरकार के पास। और समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है? तो केंद्र और राज्य दोनों सरकार के पास, लेकिन टकराव की स्थिति में केंद्र वाला कानून ही अधिक प्रभावी होता है। भारत का राष्ट्रीय झंडा क्या है? तो तिरंगा। वैसे अधिकार जो लोगों के जीवन जीने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है उसे क्या कहते हैं? तो मौलिक अधिकार। और वर्तमान में हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं और 11 मौलिक कर्तव्य हैं साथियों। वर्तमान समय में भारतीय नागरिकों को कितने प्रकार के मूल्य अधिकार प्राप्त है? तो 6। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति कब बने थे? तो 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी? तो 12। संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो 379। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था और ये कब बना? तो आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 को। भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश कब बना? तो 1 अक्टूबर 1953 को साथियों। पंजाब से हरियाणा कब अलग हुआ? तो 1966 ईस्वी में। किस राज्य को भारत का दिल कहते हैं? तो मध्य प्रदेश को। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को। इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते थे। योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कब रख दिया गया? तो 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। आज़ादी के पहले हमारे देश में कितनी रियासतें थी? लगभग 563। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो 6 दिसंबर 1940 ईस्वी को। संघ सरकार किसे कहते हैं? ऐसा देश जहां केंद्र और राज्य दो तरह की सरकार हो उसे संघ सरकार कहते हैं। भारत में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन कितनी अनुसूचियों में हुआ? तो 3 अनुसूचियों में। संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय साथियों? तो 100। वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय हैं? तो 61 है। और वर्तमान में समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो 52। अब यहाँ से थोड़ा सा आप डिटेल्स देखिए। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियाँ संघ सूची, राज सूची एवं समवर्ती सूची जो है शामिल है। संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के ऐसे विषय शामिल होते हैं जिनमें पूरे देश में एक ही नीति अपनाए जाने की जरूरत होती है, जैसे रक्षा, विदेश, संचार, देशीकरण एवं नागरिकता, रेलवे, डाक सेवा इत्यादि। इनमें कुल 100 विषय शामिल है। राज्य सूची में मुख्यतः क्षेत्रीय महत्व के विषय शामिल होते हैं। इसके अंतर्गत 61 विषय आते हैं, जिसमें पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था, परिवहन व्यवस्था, कृषि, स्थानीय सरकार, पेयजल की सुविधा, साफ सफाई इत्यादि। समवर्ती सूची के अंतर्गत 52 विषय हैं।
जिनमें शिक्षा, वन, जंगली जानवरों और पक्षियों की रक्षा, बिजली, श्रम कल्याण, आपराधिक कानून और प्रक्रिया, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, दावा आदि विषय शामिल है इत्यादि। मौलिक अधिकार किसे कहते हैं? वैसे अधिकार जो लोगों के जीवन जीने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं मौलिक अधिकार कहलाता है। वर्तमान समय में भारतीय नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो 6। जन गण मन यानी राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। हमारा राष्ट्र संगीत क्या है? तो जन गण मन जो राष्ट्रगान है और वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है। राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति कब बने थे? तो 24 जनवरी 1950 को। सवाल रिपीट हो गया ना। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो 12। चलिए सवाल रिपीट हो रहा है। चलिए, पोटी श्रीमल राजू की मृत्यु कब हुई थी? तो 15 सितंबर 1952 को। आंध्र प्रदेश अलग राज्य का मांग किसने किया था? तो पोटी श्रीमल राजू ने ही किया था। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली थे। पंजाब से हरियाणा को कब अलग किया गया था? तो 1966 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल यानी उत्तराखंड कब बनाया गया? तो 2001 ईस्वी में। मध्य प्रदेश को भारत का क्या बोलते हैं? तो दिल बोलते हैं, क्योंकि बीच में है पूरे इंडिया के मैप में देखिएगा तो। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कब रखा गया? तो 1 जनवरी 2015 ईस्वी को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। बरौनी तेल रिफाइनरी किस राज्य में है? तो बिहार में है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया कितने खेमों में बंट गई थी? तो 2 गुटों में बंट गई। पहला पूंजीवादी और दूसरा साम्यवादी गुट। पूंजीवादी गुट का अध्यक्ष जो था, मतलब उसका मुख्य वो अमेरिका था, और साम्यवादी गुट का सोवियत संघ रूस नेतृत्व करता। पूंजीवादी गुट का नेता कौन था? तो अमेरिका। साम्यवादी गुट का लीडर कौन था? तो रूस। छात्र आंदोलन बिहार का नेतृत्व किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था बिहार में। छात्र आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1974 1974 ईस्वी। ऑपरेशन ब्लू स्टार कब हुआ था? तो जून 1984 ईस्वी में। बाबरी मस्जिद विध्वंस कब हुआ था? तो 6 दिसंबर 1992 को। हमने भविष्य को प्रतिज्ञा दी थी और अब वक्त आ गया है, यह कथन संविधान सभा को संबोधित करते हुए किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। संविधान की प्रस्तावना को संविधान का क्या बोलते हैं? तो आत्मा या कुंजी। प्रस्तावना को संविधान का आत्मा या कुंजी कहा जाता है। भारत का सिलिकॉन वैली किसको बोलते साथियों? तो बेंगलुरु को बोलते हैं। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? तो बेंगलुरु। पोखरण 1 का परीक्षण श्रीमती इंदिरा गांधी के समय कब हुआ था? तो 18 मई 1974 ईस्वी को। पोखरण 2 का परीक्षण अटल बिहारी वाजपेयी के समय कब हुआ था? तो मई 1998 में। साथियों, इंडिया का ये सब जो था ना फर्स्ट मिसाइल था एटम बम वगैरह। साथियों देखिए, काफ़ी मतलब कष्ट जो है ना इन सब को, और इन सब का टेस्टिंग किया गया था काफ़ी दिक्कत से, काफ़ी होशियारी से। कारगिल की लड़ाई समाप्त कब हुई थी? 26 जुलाई 1999 को। कारगिल में भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ी गई यह लड़ाई 3 मई से 26 जुलाई 1999 तक चली। दोनों देशों के सैकड़ों सैनिक इस लड़ाई में मारे गए थे। तो 3 मई 1999 को लड़ाई शुरू हुई साथियों, और 26 जुलाई 1999 को लड़ाई ये समाप्त हो गई थी। ये इमेज है कारगिल विजय का साथियों 1999 का, काफ़ी महत्वपूर्ण। और ये रहा पूरे लेक्चर का एंड। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा हो साथियों। प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, और साथियों और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। और इस वीडियो को मैं आप लोग लेकर आया कुमार ओनिस एंड साथ में राहुल जायसवाल। साथियों बस इतना ही आज के लिए। प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।